अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों आई थी रिकॉर्ड रूम में फाइल लेने? क्या? कौन सी फाइल? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हम जानते हैं कि वो आप ही थी। तुम क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी डॉक्टर ने हमें आराम करने के लिए कहा। हमें और हमारे बेबी को आराम की बहुत जरूरत है। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के हमारा बीपी हाई हो जाता है। सो प्लीज हटो और जाने दो हमें। तो ये क्या है? ये तुम्हारे हाथ से गिर गया था जब तुमने वो फाइल खींची थी। बताइए, अब कोई दलील है आपके पास? वो मैं कुछ नहीं। अवनी, झूठ बोलने की जुर्रत मत करना। अपने नहीं तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचिए। ऐसा क्या राज है जिसे छिपाने के लिए आप अपने बच्चे की जान दांव पे लगा रही हैं? क्यों छीनी वो फाइल जिस पर शैलेंद्र लिखा हुआ था? हमने कहा ना आपसे कि हमने कोई फाइल नहीं छीनी आपसे। चलिए हटिए, आप जाने दीजिए। ये आपके हाथ में क्या है? अब कुछ नहीं। हमने कहा दिखाइए। नहीं सिया, छोड़िए। दिखाइए। नहीं। हम भी तो जाने ऐसा क्या राज है जो आप छुपा रही हैं। दिखाइए। सिया, फादर ऑफ चाइल्ड शैलेंद्र सिंह। इस बच्चे के पिता अबीर ने, बल्कि शैलेंद्र सिंह है। अबीर जानते हैं ये कि ये बच्चा उनका नहीं है। यही वो राज है जो आप उनसे छुपा रही थी। अरे वो इस बच्चे को पागलों की तरह चाहते हैं, आपको पागलों की तरह चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको इतना बड़ा धोखा दिया। अबीर जानते हैं, वो जानते हैं कि ये उनका बच्चा नहीं है। बिना सोचे समझे विधि को हमेशा कसूरवार समझते रहे। हर बार अपना गुस्सा उस पर निकालते रहे। उसको कैसे बताएं कि हमें मजबूर किया गया था उस पर गोली चलाने के लिए। उस विधि को मार डाला। तो उसके बाद भी हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन हमारी माँ हुकुम ने उसका इस्तेमाल किया। उससे माफी मांगनी होगी, उससे माफी मांगनी होगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी असलियत छुपाने की। लेकिन हम जानते हैं कि वो सिया नहीं, विधि है, हमारी विधि। प्यार करते थे हम शैलेंद्र से, भरोसा किया था और उसने हमारे भरोसे का फायदा उठाया, छोड़ के चला गया हमें। और हम बिन रियाई माँ बन गए। इस बात का हमारी माँ गायत्री देवी पे बहुत गहरा असर पड़ा था। और गांव वाले तो हमें छोड़ते भी नहीं अगर अबीर वहां पे सही वक्त पर नहीं पहुंचते। उन्होंने ना सिर्फ हमें बचाया, बल्कि उन्होंने हमारी मरती हुई माँ को वचन भी दिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक हमारा ख्याल रखें और हमारे बच्चे को अपना नाम देंगे। इसका मतलब अबीर ने तुमसे शादी की सिर्फ इस बच्चे को बचाने के लिए? शादी भगवान ने हमारे नसीब में 7 फेरों का सुख लिखा ही नहीं।
अबीर और हमारी शादी नहीं हुई है। ये सब कुछ बस एक नाटक है, हमारे बच्चे को नाम देने का नाटक। वो तो बस एक दिन हमें बस यूं ही ले आई थे शादी का जोड़ा पहनाकर और सबको कह दिया कि हम दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपने परिवार वालों को भी ये सच नहीं बताया कि हमारी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो आज भी अपनी पहली पत्नी विधि से प्यार करते हैं, जिन्हें वो खो चुके। उन्होंने आज तक हमें ना कभी सवाल पूछे हैं, ना कभी गलत लांछन लगाया। अब आप ही बताओ, इतने अच्छे इंसान से कोई कैसे प्यार ना करे? तो बस हमें भी प्यार हो गया उनसे, और इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में या इस शादी के बारे में कोई भी सच पता चले। और अबीर के मन में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा विधि से मिलता है, उस विधि से जिसे वो कभी प्यार करते थे। इसीलिए हम बस नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। और सिया, हम हाथ जोड़ के तुम्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज ये सच बस अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। विधि, विधि, माँ, तूने सुना ना? सुना अवनी ने क्या कहा? मन्ना सा ने अवनी से ब्याह ना किया। मैं जानती थी कि पन्ना सा हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, कि वो गलत इंसान नहीं है। उनके मन में मान लेता जहर क्यों? क्यों वो हमारे से इतनी नफरत करते हैं? आज हम अपने हर सवाल का जवाब लेंगे, चुप नहीं बैठेंगे हम। आज हम उन्हें बता ही देंगे कि हम उनकी विधि है। विधि, विधि, विधि। अबीर, लगता है वो स्टडी रूम में होंगे, अभी जाके देखती हूँ। हमें फिर से क्रैम्प आ रहा है, अब प्लीज हमें पानी पिला देंगे? अब हम अभी लेकर आते हैं। जी, आप लोग कौन है? जी वो आपके फ्रिज खराब होने की कंप्लेंट आई थी तो उसी को ठीक करने आए हैं। अच्छा,
नहीं, पास मत आना, पास मत आना, मैं मार दूंगी। इमोशनल होके हमने तुम्हें सब कुछ सच तो बता दिया था, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सॉरी सिया, लेकिन हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुमने जाके गांव वालों को सब कुछ सच बता दिया तो वो लोग तो हमें और हमारे बच्चे को मार ही डालेंगे, और फिर तुम्हारी शक्ल भी तो विधि से मिलती है ना, वो तो डर लग रहा है। अगर अबीर तुम्हारे प्यार में पड़कर हमें छोड़ दिया तो? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अबीर सिर्फ हमारे, सिर्फ हमारे। उससे पहले कि तुम हमारे रास्ते का कांटा बन जाओ, हम तुम्हें रास्ते से ही हटा देंगे। अभी खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे फ्रिज में डाल दो, ले जाओ उसे यहाँ से। जल्दी करो। अभी आपने सिया को देखा? नहीं, एक्चुअली हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो कुछ जरूरी मीटिंग थी, उन्होंने बुलाया था, तो आपने कहीं देखा है? हाँ, हमने अभी अभी उनको ऊपर जाते हुए देखा है। हम अभी ऊपर से ही आ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर तो नहीं थी। आपने ध्यान से नहीं देखा होगा अबीर, वो ऊपर ही है, आप चेक तो कर लीजिए। हम अभी आते हैं। अरे अरे अबीर, बीर, अब कहाँ जा रहे हैं? हमने आपको बताया ना कि या ऊपर ही। ये आवाज फिर से? अभी अभी वो किचन में ना फ्रिज रिपेयर हो रहा है, इसलिए उसका आवाज आ रहा है। हम एक मिनट अभी देख कर आते हैं। अरे अभी 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 कुछ नहीं होगा, प्लीज आप घबराइए मत, हम अभी कुछ देखते हैं। अभी उठिए, आप उठिए। ओ भाई, क्या हो रहा है वहां पे? ये फ्रिज का लेके जा रहे हो? सर वो फ्रिज खराब है तो रिपेयर करने ले जा रहे हैं। अभी तक तो ठीक था, अचानक कैसे खराब हो गया? पता नहीं सर। अच्छा, हटो मैं देखता हूँ। हटो ना। वो क्यों फोन कर रहा है? इसको क्या हुआ? हेलो? क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ले जाओ।
आप प्लीज घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी कुछ करते हैं। अवनी धीरज रखिए, वंश अभी आते ही होंगे। वंश वंश ऐसी हालत में चोट बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। तुम एक काम करो, तुम इन्हें लेके हॉस्पिटल जाओ, मैं गायनेक को फोन करके बुला लेता हूँ। मैम आप हॉस्पिटल पहुंचिए, इमरजेंसी है, मैं बाकी समझाता हूँ बाद में फोन करके। ओके आराम आराम। सिया ये तो विधि का फोन है। विधि का झुमका, विधि की सैंडल, जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। पता नहीं किस मुसीबत में होगी, कहाँ ढूंढूं उसको। कौन है? हमने पूछा आप लोग कौन है? हमें यहाँ क्यों लेकर आए? बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रुकिए, हमने पूछा आप लोग कौन है? ऐसा बंद मत कीजिए, रुकिए। तुम लोग कौन हो? ये कैसी जगह? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? एक मिनट। ये लोग कौन है? यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ। ये तो हमें भी नहीं पता दीदी। ये लोग हम लोग को बेहोश करके लेकर आए थे। 2 दिन हो गए, ना कुछ बताते और ना पूछते। आप लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं दीदी, ये लोग ने तो हमें हाथ भी नहीं लगाया और हमारा खून लेके जा रहे थे, जैसे आपका लेके गए थे अभी। और समय समय पे पेट भर खाना दे जाते हैं। कैसे गुंडे? और आखिर इतना कुछ क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये सब क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे और हमारा बच्चा जन्म लेगा, आई प्रॉमिस, और वो भी हेल्दी। ओके, आप बस आराम कीजिए। विधि पता नहीं कहाँ होगी, कॉल करके पूछते हैं। ये आवाज तो यहीं बाहर से आ रही है। विधि यहाँ क्या कर रही है? अवनी, आप है ना, आप रिलैक्स कीजिए, हम 2 मिनट एक जरूरी फोन कॉल करके आते हैं।
विधि, ये विधि का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कितनी बार समझाया तुमको, वो विधि नहीं सिया है। और ये फोन मुझे किचन में मिला और वहाँ उसके झुमके और सैंडल भी मिले। और किचन का जो हाल बना हुआ था ना, उससे साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। क्या क्या बोल रहे हो? हम कुछ समझे नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारी चालाकी सब समझता हूँ। तुम्हारी माँ का जो पर्दाफाश किया उसका बदला ले रहे हो ना? या सिया को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोला है? तुम्हारी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं, हम खुद हमारी माँ से नफरत करते हैं, उनके झूठ से और उनके फरेब से। हम नहीं मिले भी, हमने कह दिया ना एक बार, मान लो। इसका मतलब तुम्हारी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं। ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। तीनों लड़कियां तंदुरुस्त हैं। इनका ऑर्गन्स बेचकर माला माल हो जाएंगे। ये लोग तो अंका के पास है। हमें पानी को किनारे के पास जाकर झूठे बोले में बिना बदसा से बात की। अरे रास्ते क्यों बंद करेंगे? हमारा ये अंका हो सकता, हम ऐसे नहीं मिल सकते। हमारे बदसा से अरे को शक्ति देना, शक्ति दे कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं।